जम्मू कश्मीर में लगातार अगर बात करें तो जहां पर एक तरफ केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है, जहां पर अमित शाह जी की बात करें वो यहां पर आए थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहां पर आए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि असेंबली के चुनावों का जो है बिगुल भाजपा बजा चुकी है। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू दफ्तर में जो है कुछ ही देर में उमर अब्दुल्ला आने वाले हैं और बहुत से लोग उनको सुनने भी आए हैं। और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर्षदेव भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कितनी उम्मीदें यहाँ के लोगों को है, उमर अब्दुल्ला जी अब यहाँ पर आ रहे हैं कि क्या कुछ वो यहाँ कहने वाले हैं और क्या तैयारियां कहीं न कहीं एनसी की तरफ से भी देखने को मिल रही हैं? देखिए राहुल खत्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है उमर साहब की, 2014 के बाद जब सरकार बनी और 2019 तक बड़े ही सब्ज़ बाग दिखाए गए। यहाँ पे ये होगा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, वुमेंस के लिए, अलग अलग तरीके के उन्होंने पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाए जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लोग देखते गए, लोग समझते गए कि आज दिन दूसरा दिन, और ये बताते गए कि ये 70 साल पुरानी बीमारी है, इसको हमने जड़ से मिटाना है। आपने भी सुना होगा, लोगों ने भी सोचा कि शायद इसमें टाइम लगेगा, लोगों ने वेट किया, पर आपने एक चीज़ देखी, आज उस चीज़ को 9 साल हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है बीजेपी के मुताबिक कि वहाँ सेंटर पे भी और स्टेट पे भी उनका एलजी इस प्रशासन चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। मीडिया कर्मी बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, और इस चीज़ में मेरी हाँ में हाँ भी मिलाएंगे कि आज का दौर जो है, आज का टाइम जो है, आज युवा सारे सड़कों पे हैं। आज सड़कों पे भी किए हैं, आज घरों पे बंद हैं। आज आप ड्रग्स को देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लोगों के घरों तक पहुँच गया है। और बच्चे घर से बर्तन चोरी करके, घर का बाकी सामान चोरी करके आज ड्रग्स में पड़ गए। आप मुझे बताएं। भाजपा हमेशा कहती है कि देखिए हमारे ये जो 9 साल रहे ना, ये बेमिसाल रहे। हमने इतनी डेवलपमेंट करवा दी, हमने यहाँ पर ट्रिपल आईएम खोल दिया, हम यहाँ 2-2 एम्स जम्मू कश्मीर को दे दिए। तो जब भी सवाल युवाओं का होता है या बेरोजगारों का होता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट गिनाई जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। नितिन गडकरी साहब ने बहुत ही बेमिसाल काम किया है। रोड्स का जो आप देखते हो, आप कहीं पे भी जाओ तो रोड्स बन रही हैं। आप मुझे बताओ कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अपने खून से लिख के देता हूँ कि ऐसा ही चलता रहा तो आज से 10 साल के बाद सिर्फ रोड होंगी, गाड़ियाँ नहीं होंगी। जिस हिसाब से गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, पॉवर्टी का स्तर बढ़ रहा है, ड्रग्स का स्तर 29th स्टेट से लेके आज दूसरे नंबर पे पंजाब के बाद आ गए हैं। सिर्फ रोड्स होंगी और वो नहीं होगा। और वैसे ही जैसे एम्स होंगे, लोगों के पास अंदर जाने का, इलाज करने के टाइम नहीं होगा और इलाज करने के पैसे नहीं होंगे। अगर हम ओवरऑल देखें खत्री साहब, मैं आपको बताऊं कि लोग अब उमर साहब की तरफ देख रहे हैं, लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो पुराना टाइम उन सबको याद है। ये बताते थे कि कश्मीर के कश्मीरी ज़्यादा लगे, जम्मू के डोगरे कम लगे। ये चीज़ हम ओपनली बोलते हैं। ये लोग, हमारे डोगरों की, हमारे जम्मू के लोगों की ये आवाज़ थी। लेकिन वो कहते थे कि अगर 60 लोग वहाँ के लगे हैं तो 40-45 लोग यहाँ के लगे हैं। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होती थी, केएस के एग्जाम होते थे, सब इंस्पेक्टर लगते थे, सब कुछ लगते थे। आज जम्मू के डोगरा देखो कितने एसएचओ और कितने डीएसपी और कितने हैं। आप मुझे बताएं कि 2019 के बाद कहाँ गए वो सब इंस्पेक्टर, 2019 के बाद कहाँ गए वो डीएसपी? आज कहीं भी नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट निकालें, पिछले 2019 से लेकर अभी तक एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगाया। जम्मू के पढ़े लिखे नौजवानों की बात करता हूँ मैं, बाकियों की तो बात ही छोड़ो। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। और आज वो सुसाइड, बहुत सारे लोगों की सुसाइड की रिपोर्ट्स आई हैं, बड़े सारे लोगों ने सुसाइड किया है आफ्टर टेकिंग ड्रग्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज उमर साहब आज यहाँ पे आ रहे हैं और एक तरफ फिर से वही उमंग, वही जोश है उन सब लोगों के बीच में कि फिर से एक बार हम देखना चाहते हैं कि उमर साहब की सरकार आए और एम्पावरमेंट हो, वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट हो, यूथ की, और ये चीज़ हम साथ में लेके चलेंगे। और बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, एक बार फिर से आने वाली इलेक्शन बहुत जल्द करवाएं, हम ये चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है वो महरूम है डेमोक्रेसी से। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको 5-5 मरला जो प्लॉट मुहैया करवाई जा रही है, ज़मीन मुहैया करवाई जा रही है, ये बेसिकली भाजपा बाहर के लोगों को बसाना चाहती है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी ऐसी ही सोच मिलती है उनके साथ? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ और इस चीज़ का हम चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विद एडमिनिस्ट्रेशन वो सामने आएँ और बताएं कि 5 कनाल या 5 मरले का जो प्लॉट की उन्होंने बात की है आफ्टर शेख अब्दुल्ला साहब लैंड टू टिलर एक्ट, जब लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, उन्होंने लाया और रातों रात लोगों को 5 मरले गया, 5-5 कनाल लोगों को ज़मीन दी। उसके बाद हमें नहीं लगता कि लोगों के पास कहीं पे ज़मीन नहीं है, लैंडलेस पीपल हैं जम्मू में। वेलकम का, अगर किसी को ज़मीन मिलती भी है तो एक वेलकम स्टेप की तरह लेना चाहिए। वेलकम स्टेप है, बिल्कुल वेलकम स्टेप है, लेकिन आप लोगों को सामने आना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी और बताना होगा कि क्या वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन गरीब लोगों को दी गई है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिले, ना कि बाहरी राज्यों को। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई आफ्टर शेख अब्दुल्ला लैंड टू टिलर एक्ट
के बाद अगर कोई यहाँ पे बचता है जिसके पास ज़मीन नहीं है, अगर इनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट और ऐसा कोई डाटा है तो बेशक वो होना चाहिए, वेलकम स्टेप है, हम उस चीज़ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पहले से, लेकिन वो होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू के डोगरों के लिए, कश्मीर के कश्मीरियों के लिए। हम तो कहते हैं लद्दाख के लद्दाखियों को भी दो, अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन उस चीज़ के लिए स्पष्ट होना पड़ेगा। खत्री साहब, अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये पहले रोड मैप बनाते हैं, उस पर काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सोचना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ गलत है। आप देखें, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, एग्जाम लिया, उसके बाद लीक हुआ और कहते हैं हमने चोर पकड़ा। आप मुझे बताएं कि वो चोरी हुई क्यों? जब आपके इतने सख्त कानून हैं, आपके पास पूरी फुल एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, पीडीपी नहीं है, अपोजिशन नहीं है, तो आपके बीच में चोरियां कर कौन रहा है? जल्द ही असेंबली के चुनाव होने चाहिए ताकि आम जनता जो सुनवाए किसी लीडरान के पास जाए और कहे कि देखिए जी हमारा दुख सुख ही है, इसका निवारण करो, क्योंकि एलजी सरकार है वहाँ, तो यहाँ भाजपा के लीडर की भी नहीं चलती उनके आगे। देखिए, मैं कभी भी इलेक्शन के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि हम चाहते हैं कि उमर साहब आए, मैं इलेक्शन के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि हम एमएलएज या मिनिस्टर्स बने, नहीं, मैं इलेक्शन के पक्ष में इसलिए हूँ कि आज वो गरीब लोगों के पास जाएं। आज जब हम उस गरीब बच्चे के पास, बुजुर्ग के पास जाके बैठते हैं और वो किसी भी तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, एसएचओ के पास, किसी भी इंसान के पास जाने से डरता है, उसकी कहीं पे सुनवाई नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, चीफ मिनिस्ट्री के लिए नहीं, हाँ, हर उस बंदे को डेमोक्रेसी का हक है, हर उस बंदे को डेमोक्रेसी सेटअप करने का हक है जम्मू कश्मीर में। और मैं चाहता हूं कि उन लोगों की सुनवाई हो, उन लोगों को पे हाथों में मजबूती आए और वो लोग जम्मू कश्मीर में राज करें, मैं वो चाहता हूँ। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा नाम लीडरानों में सुरिंदर चौधरी, जो कि पहले पीडीपी में थे, फिर उसका भाजपा का दामन थामा, लेकिन उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया और ये कहा, गुड बाय रविंदर रैना, गुड बाय भाजपा, गुड बाय परिवारवाद, हैशटैग करप्शन कर कर। किस तरह से उस ट्वीट को लेते हो? और कल से ये भी अफवाहों का बाजार कह लीजिए या फिर अफवाहों को जल्दी पूर्ण विराम लगने वाला है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन कुछ ही देर में थामने वाले हैं। देखिए, दिस इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप। अगर सुरेंद्र चौधरी साहब ज्वाइन करने लगे हैं, इससे अच्छा कोई स्टेप नहीं है, और इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर हम यहाँ से बोलते हैं बीइंग इन अपोजिशन कि बीजेपी करप्ट है, बीजेपी चोर है, बीजेपी लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है, तो हमारा बनता है बिकॉज वी आर इन अपोजिशन। लेकिन अगर सुरेंद्र चौधरी साहब जो बीजेपी में रह के 6 महीने अगर ये चीज़ बोल रहे हैं, तो इससे आप पता कर दें, बाकी बीजेपी वाले भी और बाकी लोग भी जो अंधभक्त हैं वो भी पता कर लें कि ये देखो, जो आपके बीच में काम करके, जो आपके बीच से, और एक बड़ा ज़बरदस्त एक टॉलेस्ट लीडर है, वो टॉलेस्ट लीडर हैं, हम उनको लीडर मानते हैं। अब वो बीजेपी में हम तब भी उनकी इज्जत करते थे, लेकिन नज़र खोलने वाला लोगों की, जम्मू प्रोविंस की खासकर बड़ी नज़र खोलने वाली चीज़ है कि वो बीजेपी छोड़ के और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, और वो बड़े दिमागी बंदे हैं, वो बहुत सोच समझ के आ रहे हैं। इसका मतलब लोगों की भलाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के ही कर सकते हैं। तो ये कहा कि बहुत बड़ा आई ओपनर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासतौर पर जम्मू के लिए, कि जिस तरीके से भाजपा में 6 से 7 महीने रहे सुरेंद्र चौधरी, इससे पहले पीडीपी में वो रहे हैं, और अब आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा, गुड बाय रविंदर रैना एंड बीजेपी, और ये भी लिखा कि परिवारवाद जो है वो भाजपा में देखने को मिल रहा है, करप्शन जो है वो भाजपा में देखने को मिल रही है। इस तरह का ट्वीट आज सुरेंद्र चौधरी ने किया है, और हमारे पास जो सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है, कुछ ही पलों में या उमर अब्दुल्ला जी जो यहाँ पहुँचने वाले हैं, और उनकी अध्यक्षता में जो है सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामेंगे। देखते हैं चलमान इंडिया।